सच जिंदगी में कामयाबी और आला मुकाम हासिल करने के लिए किन अहम निकात की ज़रूरत है, किन चीज़ों की ज़रूरत है? मेरे लिए आज ये बड़े एजाज की बात है कि मैं रिहान इफ्तार, जिसने 1127 नंबर लेकर अपने पूरे खानदान में रिकॉर्ड कायम किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ज़िंदगी के तमाम शोबाजात में कामयाबियाँ कामयाबियाँ दे। तो ये मेरे लिए तो बहुत बड़े एजाज की बात है, मैं इनकी खिदमत में हाजिर हुआ। ये बात याद रखें कि ज़िंदगी का कोई शोबा हो, कोई काम हो, हत्ता कि अगर घर में वो काम करना है, बिरयानी तक पकानी हो या कुछ भी करना हो ज़िंदगी में, तो सबसे पहली चीज़ इसकी ज़रूरत होती है, वो होती है गुड इंटेंशन, नेक नीति। काम शुरू, अगर आप उस काम करने के लिए आपकी नीयत ही नेक नहीं है, ये नीयत पुख्ता होनी चाहिए, पक्की होनी चाहिए, नेक होनी चाहिए कि मैंने ये काम करना है, हर सूरत करना है, तभी वो काम हो सकता है। अक्सर लोगों की नीयत में फतूर होता है, उनके अंदर वो कर सकते हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन नीयत में फतूर होता है, वो कामयाब नहीं होते। तो पहला काम है, फर्ज अब आपने करना है, FSC में टॉप के नंबर लेने हैं, तो पहले नेक नीति पक्का जहन बना लें, अपने जहन में ये पुख्तगी हासिल रखा है कि हाँ कुछ भी हो मैंने ये काम करना है। तो पहला काम, या कोई भी छोटे से बड़ा दुनिया का कोई काम है, उसके लिए गुड इंटेंशन, नेक नीयत। इसलिए इस्लाम में है इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमलों का दार हुआ नीयत पर। अब दूसरी चीज होती है, जरूरत है उसके लिए कैपेसिटी। नीयत के बाद अहलियत, क्या है इस बंदे वो काम करने की अहलियत भी है कि नहीं। जैसे मैंने मिसाल दी, आप बिरयानी पकाना चाहती है, बेहतरीन सादा सी मिसाल है। तो कैपेसिटी क्या है कि मेंटल कैपेसिटी, आप ज़हनी तौर पर तैयार है। फाइनेंशियल कैपेसिटी पर आपके पास पैसे हैं। मटीरियल कैपेसिटी आपके पास गोश्त है, दूसरी सारी चीज़ें हैं, चावल है। फर्ज कर आपकी नीयत बिल्कुल नेक हो, आम, लेकिन वो आपके पास अहलियत ही नहीं, तो उसके लिए मेंटल कैपेसिटी चाहिए, मटीरियल कैपेसिटी चाहिए, फाइनेंशियल कैपेसिटी चाहिए, सोशल कैपेसिटी चाहिए, फिर मजमूई तौर पर पूरे खानदान का तामन चाहिए। आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो फिर आप कामयाबी हासिल करते हैं। तो नीयत के बाद दूसरा अहलियत, अहल हो। अब ये भी होता है कि लोगों की नीयत बिल्कुल नेक होती है, अहलियत भी होती है, मगर फिर काम हो जाते हैं, क्यों उन काम होते हैं। तीसरा है गुड प्लानिंग, कि आप उसकी अच्छी मनसूबाबंदी करें। प्लानिंग क्या है, व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, वेयर इज टू बी डन, कहाँ करना है, व्हेन इज टू बी डन, कब करना है, हाउ इज टू बी डन, कैसे करना है, हु इज टू डू, कौन करेगा, व्हाई इज टू डू, क्यों करना है, यानी कब, क्यों, कहाँ, कैसे, वो सारा क्लियर होना चाहिए कि ये मेरे पास मैंने कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, किससे मदद लेनी है, ये है प्लानिंग। तो अक्सर लोग जो है वो बड़े जोर से, बड़ी धूमधाम से काम शुरू कर लेते हैं, नीयत भी नेक होती है, अहलियत भी होती है, मगर अच्छी प्लानिंग होती है, काम हो जाते हैं। तो बड़े बड़े लोग सिर्फ पर मनसूबाबंदी, प्लानिंग की वजह से, इसलिए वेल प्लान कोई काम करना, अभी से आपको क्या करना चाहिए कि पूरी प्लानिंग करें कि मैंने टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, मनी मैनेजमेंट करनी है, एफर्ट कैसे करनी है। ये अभी से मेरी जान, मेरे प्यारे बेटे, अगर ये ज़हन आप बना लेंगे, अच्छी मनसूबाबंदी करें, वेल डिफाइंड आपका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, तो फिर आप कामयाबी आप कदम चुनने की हो ही नहीं सकता। अब ये तीन चीजें हैं, इसके अलावा बात इसमें भी कामयाब होती है, लोगों की नीयत नेक होती है, अखलियत होती है, मनसूबाबंदी बेहतरीन करते हैं, मगर एक चीज कमी होती है, नाकाम हो जाते हैं। दुनिया में 85% लोग काबिल ज़हीन नाकाम है, वो चौथे काम की वजह से। चौथा यह है कि आपकी जो सोच है ना, और अप्रोच, थिंकिंग एंड अप्रोच, वो पॉजिटिव होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, रियलिस्टिक होनी चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होनी चाहिए, हकीकत पसंदाना होनी चाहिए, ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक होनी चाहिए। अक्सर हमारी जो होती है इमोशनल, जज्बाती, सेंटिमेंटल होती है, इरियलिस्टिक होती है, ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक नहीं होती, जज्बाती होती है, इमोशनल। मैं बस काम, फर्ज करें आप, मैं आप कहता हूँ कि आज ये बिरयानी पकाएं, आपके मैं बस 10 मिनट पका लेती हूँ। अब ये इमोशनल अप्रोच है, अभी नहीं पक सकती, उसके लिए पूरी मनसूबाबंदी, टाइम चाहिए। तो ये वो बस जी मैं आखिरी 2 माह में तैयारी कर लूंगा, लोग कहते मेरे पास बड़ा टाइम है अभी। ये बड़ी गलतफहमी होती है, क्योंकि हर चीज का साइंस में कंपाउंड इफेक्ट, चीज आस्ता 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 असरात होते हैं। तो एक आदमी टायर में हवा भर रहा था, अब उसने 100 पंप मार दिया, टाइट हो गया ट्यूब टायर, 101वां पंप मारा, टायर फट गया। वो कहने लगा ये आखिरी पंप का नतीजा है। वो साथ को करीब गुजरा, उसने कहा अल्लाह के बंदे पहले 100 का नतीजा है, फटा इसलिए है।
अब आप लेना चाहें फर्ज करो 1200 में 1150 नंबर, तो अभी से वो कंपाउंड थोड़ा थोड़ा आस्ता आस्ता सारी चीजों को मिला के करेंगे, फिर उसके असरात होंगे, तासीरात होंगी, हासिलात होंगे। और सोच जो आपने हकीकत पसंदार रखनी है, मुस्बत, यानी जज्बाती रखनी, नेगेटिव माइंड नहीं होना कि मैं कर सकता हूं। जब हम कहते हैं ना आई कैन डू, ये 3 लफ्ज हैं, आई कैन डू, मैं कर सकता हूं, फिर आप कर लेते हैं। और जब आप कहते हैं ना मैं करूंगा, आई मे ट्राई, आई विल ट्राई, तो वहां लोग अक्सर नाकाम हो जाते हैं। कैन में कैपेसिटी होती है, इसलिए आप किसी गाड़िया के दफ्तर जाते ये नहीं कहते कैन आई कम इन सर, आप कहते हैं मे आई कम इन सर, क्योंकि कैन में ताकत है, वो उसका मतलब है ना भी इजाजत दे मैं आ जाऊंगा, और मे में इम्कान है। इम्कान वाला काम नहीं करना, यकीन वाला करना है। कामयाबी दुनिया में तयक्कन वाले यकीन वालों को मिलती है। वो आयत नहीं बिलाहिरात हम यू के नून, वो आखिरत में ईमान रखते हैं, तयक्कन। तो फिर यकीन कामल के साथ मुस्बत, तमीरी, हकीकी, रजायत पसंदाना, उम्मीद अफजा सोच और अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे। फिर क्या होता है, फिर वो कहते हैं कुदरत की तमाम ताकतें हमारे की देख, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तमाम ताकतें बंदे की हमनवा होती हैं, क्योंकि वो उसने ये कवानीन फितरत बनाया है कि जो उसके उसूल कवानीन कवायद ज़वाबित के मुताबिक चलेगा, कोई भी हो, मुसलमान सिख ईसाई कोई भी हो, कामयाबी उसे मिलनी है। अब बेटे आपके हाथ में है कि अब आपने जिस तरह इस दफा पूरे खानदान का नाम रोशन किया है, हमारे लिए बड़े एजाज की बात है। तो आप हमारे हमसाया कितने आला नंबरों से पास हुए हैं, आगे भी अगर आप पूरी इसी तरह इस अप्रोच के साथ चलेंगे, पूरी ईमानदारी, दयानदारी, तनदही के साथ मेहनत करेंगे, कामयाबी आप कदम चूमेगी। और जब आप इतने बड़े नंबर लेंगे, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे बड़े एजाज के साथ, क्योंकि आप अपना गोल हासिल कर चुके होंगे। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे।